नमस्कार दोस्तों, मैं मयूर आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे घोस्ट टेल्स पे। आज एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिससे आपके पूरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है महाराष्ट्र के गांव की। एक ऐसी औरत जिसने ये चुड़ैल का प्रकोप लगभग 7 साल तक सहा। आसान नहीं होता किसी के लिए 7 साल तक ऐसी शक्तियों से लड़ना, और कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो इनसे बच पाते हैं। तो ये उसी का एक कमाल की स्टोरी जो आपको बहुत पसंद आएगी। आशा करता हूँ कि वो पिछली स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ ऐसे ही आपका प्यार हमारे साथ रहने दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें और मोटिवेट कीजिए कि ऐसी कहानी आपके लिए मैं लाते रहूँ। तो कहानी शुरू करते हैं महाराष्ट्र के एक गाँव, धुले डिस्ट्रिक्ट के पास एक गाँव, जहाँ पे एक औरत अपनी प्रेगनेंसी के लिए अपनी मायके गई थी। अब मैं उनके नाम से आपको समझाऊंगा। उसका नाम उषा था। उषा अपनी प्रेगनेंसी के लिए वो वहाँ गई थी। जैसे ही वो वहाँ गई, अपने अच्छे से प्रेगनेंसी हुई, उनको एक लड़की हुई। लड़की होने के बाद लगभग 1-2 महीने के लिए वहाँ रुकने के बाद वो वापस अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हुई। उनके माँ ने उसकी बहुत अच्छे से सेवा की थी, बच्चे को संभाला था। तो वैसे ही एक दिन आया तो उनको उनका वापस ससुराल जाना था। तो उषा तैयारी करके निकली और अपने बच्चे के साथ बस स्टैंड पे पहुंची। बस स्टैंड मतलब उस ज़माने के 1978 की बात कर रहा हूँ मैं। उस टाइम पे इतना मतलब बहुत सारी बसें या फिर छोटी छोटी टैक्सी वगैरह कुछ नहीं हुआ करती थी। एक बस आ जाए वही बहुत थी। तो उसी हिसाब से वो सब चल रहा था। तो वैसे बस स्टैंड पे गई तो उस टाइम पे उषा जी ने तैयारी जो की कर रखी थी, पूरा सोना वगैरह गले में पहना हुआ था। उस टाइम पे जैसे औरत ससुराल ले रही थी उस तरीके से। तो उसी टाइम पे उषा जी की एक नज़र पड़ी एक औरत पे, बूढ़ी सी औरत। चेहरे पे झुर्रियाँ बहुत थी। डर के मारे मतलब अगर कोई देख भी ले डर के मारे कांपने लगे, ऐसी औरत। तो उषा जी थोड़ा इसके साथ उसके पास देखने लगी। तो वापस से गर्दन मोड़ ली और अपने सामने खड़ी रही। उसके बाद में फिर बस आई, उषा जी बैठी और अपने ससुराल पहुंची। ससुराल जैसे ही पहुंची, लगभग 2-3 महीने हो चुके थे प्रेगनेंसी को वो बात। बट सपने में वो औरत बार बार उषा जी को दिख रही थी। उन्होंने अपने पति को बोला कि देखिए मेरे सपने में ऐसे ऐसे एक औरत आती है। पर उनको पति का लगा कि इसका वहम होगा। अक्सर यही होता है, आदमी लोग को लगता है कि यार वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता, चलो जान दो। इसलिए उन्होंने इतना सीरियस लिया नहीं। बट जैसे जैसे दिन बढ़ते गए वैसे तकलीफ बढ़ने लगी। उषा जी जो किसी से बात नहीं करती थी, अचानक किसी और तरफ देख रही तो देखती ही रहेगी, नीचे गर्दन करके आगे बाल करके ऐसे घुराती रहेगी। तो उषा जी के पति को थोड़ा सा शक हुआ। फिर उन्होंने ऐसे एक अपने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी को बुलाया और उन्होंने देखा कि कुछ तो गलत चल रहा है, पर ये मेरे से नहीं होगा। तो फिर उन्होंने कुछ किया, तब वो शांत हुई। तो ऐसे ही दिन निकलते रहे। उषा जी की तबीयत खराब होने लगी, अकेली सोती रहती, किसी से बात ना करना, कुछ ना करना, ये सब तकलीफ हो रही थी। वैसे एक दिन उनकी सासू माँ को उनके पास कोई खड़ा थी, बेड के पास कोई खड़ा दिखा था, सो रही थी। बेसिकली वो ऐसी खटिया रखती है, आगे एक कबर्ड रहता है, कबर्ड में उस टाइम पे आईना लगा हुआ था। तो उनको आईने में किसी की शक्ल दिखी। तो उनकी सासू माँ डर गई। उन्होंने अभी रात में किसी से बात में चुपचाप सोती रही, उन्होंने किसी से बात नहीं की। जब थोड़े दिन हुए, थोड़े दिनों बाद जैसे ही उनकी तकलीफ बढ़ने लगी, तो उषा जी को माँ को बताया गया कि ये कुछ उनके साथ गलत हो रहा है, हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए। फिर उषा जी माँ ने सोचा कि हाँ मैं देखती हूँ। वो भी आई, उनके गाँव आई, ससुराल 2-3 दिन रुके। उनको भी वैसे एहसास हुआ, वैसे आईने में कोई औरत खड़ी है। जो औरत इनके सपने में आती थी वो दिन में बोलती भी थी, रात में गुर्राना, नाखून कुरेदना, ज़मीन पे ऐसे उंगलियां घिसना,
दीवारों पे नाखून घिसना, ये सारी हरकतें चालू थी और उनकी तबीयत भी खराब होती जा रही थी। उनका वज़न मतलब आधे से ज़्यादा कम हो चुका था। सब डर गए थे कि ये क्या हो रहा है, कैसे किया जाए, क्या किया जाए। तो वैसे ही एक उषा जी की माँ, उनको एक तांत्रिक की याद आई कि इनकी हम मदद ले सकते हैं। मदद लेने के बाद फिर उनको हम ठीक कर सकते हैं। तो फिर वो वहाँ उनके पास पहुँचे। तांत्रिक जी ने बताया कि हाँ, आपके बेटी पे किसी का साया है। तो हम उसे देखते हैं। फिर एक दिन की बात है, उषा जी आई वहाँ पे। जैसे तांत्रिक घर पे एंटर हुआ, वो रोने लगी, चिल्लाने लगी, इसे निकालो, कौन है ये क्या कर लेगा, यहाँ से निकलो। तो उसने उनको वहाँ से निकाला। तो फिर तांत्रिक ने बोला कि ये पूजा यहाँ नहीं हो सकती, आपको उनको मेरे यहाँ लाना होगा। तांत्रिक ने बोला ठीक है। सब बोल रहे थे कि चलो लेके जाते, क्या देखते तो है। पर दोस्तों, यहाँ पे गौर करने वाली बात है, इतनी तकलीफ सहने के बाद भी घर वालों ने उनका साथ नहीं छोड़ा। ये अच्छी बात होती कि इसी टाइम पे अगर हमारे फैमिली मेम्बर पे या फिर हमारे किसी भी इंसान पे पास वाले उनको तकलीफ होती है तो उनके साथ हमें खड़े होना चाहिए। इन शक्तियों से लड़ने की ताकत हमें वहाँ से मिलती है। जैसे शक्तियाँ यहाँ पे होती है, बुरी शक्तियाँ होती हैं, उनसे लड़ने की ताकत अच्छे लोगों के साथ रहने से, अच्छे लोगों की मदद करने से हमें मिलती है और ये करना चाहिए। तो उषा जी के साथ उनका साथ था, अच्छा साथ था, फैमिली का पूरा सपोर्ट था और उन्होंने पूरा उनको ध्यान में रखा कि ये कहीं रात में बाहर ना जाए या फिर सब मतलब फैमिली एक साथ थी। तो ऐसे 2-3 दिन निकले। जैसे ही किसी कोई शुभ कार्य हो रहा है या फिर कोई आ रहा है तो उसे घर से बाहर नहीं निकलती थी, अंदर रोती थी, जोर जोर से रोती थी, क्योंकि इन लोगों को तकलीफ होती है। ऐसे कोई स्पिरिचुअल ताकत अगर आसपास हो ना तो उनको तकलीफ होती है। तो उनको वैसे ही हो रहा था। फिर एक दिन वो दिन आया जब उन्होंने बुलाया था, सब फैमिली मेम्बरों के वहाँ गए तो तांत्रिक ने पूछा कि तू कौन है। तो फिर वो गुर्राने लगी और बोली कि हाँ, मुझे ये पसंद आ गई, ये पेड़ मुझे अच्छा लगा, तो मैं इस पर सवार हो गई, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तो तांत्रिक ने वापस से उसे झाड़ फूक किया। अब बाद में बोला कि तुझे छोड़ने का क्या लेगी। तो उसने कुछ चीज़ें बोली, वो मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता। तो उन्होंने वो चीज़ें उसको ला के दी और फिर उषा जी बेहोश हो गई। दोस्तों, ये किस्सा कोई 2-4 दिन 2-4 महीने का नहीं था। 7 साल तक उषा जी ने उस ताकत से लड़ाई की, अपने स्पिरिचुअल पावर को यूज़ किया। आज भी वो उनको याद आता है, वो सहम जाती है। ये कहानी उनकी सिस्टर ने हमें बताई थी। उन्होंने बताया कि 7 साल तक उन्होंने मतलब अपनी मौत से लड़ती रही। ये ज़िंदगी जीने का जज्बा था और एक स्पिरिचुअल ताकत जो उनको सपोर्ट कर रही थी। ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए हमें कि भगवान है, हम उनकी शरण में जाते हैं, रोज़ उनका नाम लेना चाहिए। ऐसा नहीं कहते कि रोज़ मंदिर जाओ, पर दिल से याद कर लो तो भगवान हमें आपके साथ हमेशा रहते हैं और ऐसी चीज़ों लड़ने की हमें ताकत देते हैं, जैसी ताकत उषा जी को मिली। दोस्तों, ये कहानी थी एक ऐसी महिला की जिन्होंने 7 साल तक उस ताकत से लड़ाई की और जो हमें मोटिवेट भी करती है कि हाँ, हमें भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि किसी और के साथ ये घटना हो या फिर कुछ हो। कहानी समझ के आप इसे भूल जाइए। ये कोई अंदर से अंदर विश्वास फैलाने के लिए हम नहीं कर रहे हैं। ये बस आप कहानी सुन लो, मानना है तो मानो या फिर ना मानो, बट मेरा काम है आपको एंटरटेनमेंट पहुँचाना। ऐसी कहानियाँ मैं और लाता रहूँगा और ऐसे ही आप मुझे प्यार देते रहो। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और ज़्यादा लोगों को बताओ और मुझे सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच।